अच्छा ये तो यहाँ होगा ना 103 से इसमें स्टार्ट होगा। अच्छा इसमें ऑर्डर आई थिंक इस पेपर में ना ये जून 2024 का, इसमें ऑर्डर इसने आई थिंक सेम नहीं रखा था, है ना? देखना पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन नंबर है 59, तो कहाँ पे है? ओके, मतलब ये सेपरेट नंबरिंग किया है ना। मतलब ये इस पेपर में ना ऐसी कुछ नंबरिंग है, ये जो जून 2024 का पेपर है, इसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 होगा, पार्ट बी में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन कितने आते हैं, 40 आते हैं, 25 करने होते हैं, ये पार्ट ऐसा होगा, ठीक है। सो ऐसा इन्होंने, बाकी पेपर में क्या था, जैसे अभी जो हमने देखा है दिसंबर 2024 वाला पेपर, तो इसमें ये था कि पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो ए में क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 20 था, बी में क्वेश्चन 21 से क्वेश्चन 60 तक जाएगा, सी में 61 से 120 तक। तो ये अलग अलग पेपर में ऐसा है ना, है। बाकी पार्ट ए आप जानते हैं एप्टीट्यूड है, इसमें बी में यूनिट 1 2 3 4, सी में यूनिट 1 2 3 4 वैसे ही है। ऐसे आप देखेंगे पार्ट बी में जो आते हैं, तो यूनिट 1 के 12 8 8 12, यहाँ पे भी जो आएगा यूनिट 1 के 18 12 12 18 ऐसा रहता है। और इसमें आपको अटेम्प्ट करने होते हैं 25, तो आप देख लीजिए कौन से 25, टोटल मिला के 25 अटेम्प्ट करने हैं, इसमें 20 अटेम्प्ट करने हैं टोटल मिला के। तो वैसे और यहाँ पे टोटल आपके पास 20 क्वेश्चन है और 15 अटेम्प्ट करने हैं ना। सो यू हैव टू अटेम्प्ट 15, यहाँ अटेम्प्ट करने हैं 25, यहाँ अटेम्प्ट करने हैं 20। सो वैसा है। एनीवे तो हम लोग यहाँ आते हैं, पार्ट सी कहाँ से स्टार्ट है वो देखना पड़ेगा। पार्ट भी हम इसका कर चुके हैं, ठीक है, जून 2024 वाला पेपर है। सो पार्ट भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आई थिंक इसमें ना ऑर्डर में नहीं है, जैसे पीछे था ना उसमें उस तरह के ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर में नहीं है, तो हमें ढूंढना पड़ेगा यूनिट 4 वाले क्वेश्चंस। सिक्सटीन। सर क्वेश्चन आईडी से सर्च कर लीजिए। अच्छा वैसे कर सकते हैं ना, अच्छा ठीक है देख लेते हैं रुकिए। सो यहाँ से स्टार्ट है पार्ट सी, है ना, यहाँ पार्ट सी लिखा है ना। तो जैसे क्वेश्चन 1 है, हाँ कर सकते हैं आप, देखिए अगर आपको आईडी बताइए, फिर उसमें सर्च नहीं होगा कि इमेज है ये, तो ऐसे सर्च नहीं हो पाएगा। तो ठीक है। सर मेरे पास पेपर है, उसको भेज दे, वो है ऑर्डर पे। है तो भेजिए, कोई बात नहीं, वो ओपन कर लेते हैं। अब ग्रुप में भेजिए उसको, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अगर है तो। जून 2024 वाला ना। अब ग्रुप में ही भेज सकते हैं सो दैट बाकी लोग भी एक्सेस कर पाएंगे। भेजें तो जब तक ट्राई करते हैं। तो ये तो पहला क्वेश्चन है ना, सीक्वेंस सीरीज का है। दूसरा वाला आपका वेक्टर स्पेस का है, मिनिमल पॉलीनॉमियल लीनियर अलजेब्रा का है। तीसरा भी आपका रिंग का है। चौथा आइडियल डोमेन, ग्रुप थ्योरी। फिर ये आपका सब सीक्वेंस, ये दिन बाद में ही होगा हमारा ऐसे तो। क्वाड्रेटिक फॉर्म, ये कुछ है देखिए, ये प्रोबेबिलिटी का है 7th। तो ये क्या कहना चाह रहा है, कंसिडर अ 6 फेस डाई हुज ith फेस इज मार्क्ड विथ आई डॉट्स, आई जहाँ पे 1 to 6 है, इन अ सिंगल रैंडम थ्रो ऑफ अ डाई, लेट पी आई डिनोट द प्रोबेबिलिटी दैट द obtained अपर फेस हैज आई डॉट्स, है ना। ठीक है ना, लूडो खेलते ना वही, जो डाई है तो डॉट लिखा रहता है उस तरह से। सो डाई इज रोल 240 टाइम्स इंडिपेंडेंटली एंड फॉलोइंग रिजल्ट इज ऑब्टेंड। तो बता दिया कि 240 टाइम टॉस किया गया डाई को, रोल किया गया, एंड देन 1 आया 40 टाइम, 2 आया 55 टाइम, 3 आया 40 टाइम, 4 आया 25 टाइम, ठीक है, 5 आया 35 टाइम, 6 आया 45 टाइम। सपोज वी वांट टू टेस्ट एच नॉट पी आई इज 1/6 अगेंस्ट पी आई इज नॉट 1/6, सो ऑल इक्वली लाइकली और नॉट एटलीस्ट वंस आई, है ना, फॉर एटलीस्ट वन आई, ठीक है।
तो मतलब वही है कि सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है। तो वैसा कहना चाह रहा है कि जो आउटकम्स हैं आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, वर्सेस आउटकम्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। सो इट इज़ गिवन दैट काई स्क्वायर 5 कॉमा 0.05 डेटा आपको दे रखा है, काई स्क्वायर 5 कॉमा दिस 0. ये है काई स्क्वायर 6 दिस एंड सो ऑन, ये वैल्यू दे रखा है बेस्ड ऑन द एसिम्प्टोटिक गुडनेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। तो आपको नॉन पैरामेट्रिक काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करना है, ठीक है। सो यूज़ काई स्क्वायर टेस्ट, जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है, तो काई स्क्वायर टेस्ट यूज़ करना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, ट्राई करके देखिए। तो ये काई स्क्वायर टेस्ट से हो जाएगा इजीली, आप रिजेक्शन रीजन निकाल लेंगे तो हो जाएगा। मैं ग्रुप में ये पेपर भेज देता हूँ जब तक, अब बाकी लोग ट्राई करके देखिए कि आपका आंसर होना चाहिए। सो ये जो पेपर हम लोग कर रहे हैं है ना, तो अभी के लिए मैं ऐसा बोल देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। CSIR नेट जून 2024 वाला पेपर है, ठीक है। और हम लोग पार्ट सी देख रहे हैं। पार्ट सी में भी हम लोग सिर्फ सॉल्व करेंगे यूनिट 4 वाले क्वेश्चन सभी। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 18 क्वेश्चन होंगे, यूनिट 4 के 18 होंगे, तो ये पहला क्वेश्चन है। इसको ट्राई कीजिए, बताइए क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से। अच्छा भेज दिया आपने ग्रुप में, तो ये ओपन कर ले क्या, इसमें सीरियल वाइज है जो आपने भेजा है अंकित ग्रुप में ना, तो उसको यस सर, ठीक है, 103 से। ठीक है उसको ही ओपन कर लेते हैं, सही रहेगा। तो जब तक ये ट्राई कीजिए फिर उसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से यहाँ सीधा 103 से 120 होगा, तो ये आसान होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये 103 से स्टार्ट है, तो 102 आपका इधर है ना, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, स्टैटिक्स का, थर्म जो भी डायनामिक्स होता है ना, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। चलो वो इसमें आ जाएगा, जो पिछला क्वेश्चन कर रहे थे ना वो इसमें आ जाएगा। सो अभी यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलो कोई नहीं, इसको ओवर होने दो। तो यहाँ से ठीक है, देखिए सो इसको ट्राई करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सीरियल वाइज होगा ये, 103 से लेके आपका आगे तक मिल जाएगा। तो ये कह रहा है कि एक्स एन बी ए सीक्वेंस ऑफ IID रैंडम वेरिएबल विथ मीन 0 वेरिएंस 1। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, सो EX है ना, और ये IID है, दे आर IID, वेरिएंस 1 है, सो इट इज़ नॉट नॉर्मल नेसेसरली, ठीक है ना। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो पहला जो कहना चाह रहा है, अगर इसको ठीक करें हम, तो दिस इज समथिंग लाइक कि समेशन XI अपॉन दिस, क्या ये हाफ होगा, देन दिस कन्वर्जन प्रोबेबिलिटी टू 0, हाँ दिस। सो ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर, स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, सेंट्रल लिमिट थ्योरम, इन तीनों से रिलेटेड है। जैसे ये तो डायरेक्टली आपको पता होगा थर्ड वाला रिजल्ट कि 1/n समेशन XI स्क्वायर कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू EX स्क्वायर, और यहाँ EX 0 है, वेरिएंस X 1 है, तो ये 1 आ जाएगा। तो ये तो ओके है ना।
तो ये वन वन ही आ जाएगा, तो ये कह रहा है वन, तो ये तो ट्रू हो गया ऐसे ही। फिर आप ये भी जानते होंगे 1/n समेसन एक्स आई कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू ई एक्स, तो ई एक्स आपको जीरो दे रखा है, तो ये है ना ई एक्स जीरो है। अब इसका रेशियो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका अगर आप रेशियो लेंगे, क्योंकि कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी का जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके, सो कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी में आप ले सकते हैं रेशियो। सो ये कट जाएगा 1/n, दिस विल कन्वर्ज इन प्रोबेबिलिटी टू 0 to 1, जो कि 0 हो जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा, चेक कर लीजिए। नाउ बचा ए और डी, तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम या फिर देखिए सेंट्रल लिमिट थ्योरम मुझे लगता है काम आ जाएगा। या डेफिनेशन भी लगा सकते हैं हम लोग, तो एप्सिलॉन वाला, तो अभी मैं डी वाला देखता हूँ। तो जो समेसन एक्स आई है उसका मीन 0 होगा, ईच एक्स आई का वेरिएंस 1 है, तो समेसन एक्स आई का वेरिएंस n होगा, तो स्टैंडर्ड डिविएशन √n हो जाएगा। दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0 1 बाई सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो ये एक्चुअली हो गया z, है ना, ये वही है समेसन एक्स आई √n, तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी, दिस इज समथिंग लाइक प्रोबेबिलिटी z लेस देन इक्वल टू 0, जो कि है 5 विच इज हाफ, तो ट्रू तो ये भी आ गया। अब बचा 1 चेक करना बस आपको, तो चेक करके बताइए आप लोग कि इसमें 1 सही है कि नहीं है। फर्स्ट चेक करके बताइए, फर्स्ट चेक कर पाएंगे आप लोग? मैंने 2 3 4 तो चेक कर दिया, 1 बताइए ट्रू या फॉल्स। यहाँ पे है आपके पास हिंट, इसको भी यूज कर सकते हैं। तो इससे हो क्या रहा है एक्चुअली, कि लॉन्ग रन में ये जो क्वांटिटी है दैट कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू 0, है ना, सो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 0 है, बट एक √n एक्स्ट्रा है ना, तो वहाँ दिक्कत बस √n का है कि एक √n आपके पास एक्स्ट्रा है, तो लगता है उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर हम 1/n इसको कर देते, ये कहाँ कन्वर्ज कर रही है, ये कन्वर्ज कर रही है 1 पे, तो अगर n से डिवाइड कर दूं मैं अगर, अच्छा छोड़ो इतना बताओ, अगर मैं इसका आपसे एक्सपेक्टेशन पूछूं, क्या इसका एक्सपेक्टेशन निकाल पाएंगे आप लोग? व्हाट विल बी इट्स एक्सपेक्टेशन? एक्चुअली दिस विल बी सिमेट्रिक अबाउट 0, राइट, क्योंकि ईच एक्स आई जो है ना, ईच एक्स आई इज सिमेट्रिक अबाउट 0, ऐसा, अच्छा इसने लिखा नहीं डायरेक्टली, लेकिन मीन 0 है, तो अगर सिमेट्रिक होगा तो ऐसा डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, मतलब आ जाएगा, ऐसा मीन निकालोगे तो 0 ही आएगा, बट हम लोग लगा देते हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो इसको कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं, ये जो मैं लिख रहा हूँ, जो समेसन एक्स आई अपॉन √n, और ये हो जाएगा 1/n समेसन एक्स आई स्क्वायर, ये चल जाएगा इस तरह से। तो ये तो डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल है, सो अगर कोई रैंडम वेरिएबल कन्वर्ज कर रही है इन प्रोबेबिलिटी टू अ कांस्टेंट, सो दैट विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू बी अ कांस्टेंट, ये भी होगा। तो इवन ये इन डिस्ट्रीब्यूशन भी कन्वर्ज करेगी 1 पे ही, क्योंकि डीजेनरेट है इसीलिए, सो इन प्रोबेबिलिटी है तो इस वजह से लिख रहा हूँ कि कांस्टेंट, तो दिस विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू 1, डीजेनरेट हो जाएगा। और ये वाला अभी हमने बताया कि दिस कन्वर्जेस टू नॉर्मल 0 1, है ना, सो ये कन्वर्ज कर रहा है नॉर्मल 0 1 पे, एंड दिस कन्वर्जेस टू 1, ठीक है। सो कैन वी से नाउ, ये तो 1 हो गया है ना, तो ये क्या नॉर्मल 0 1 हो जाएगा,
आई थिंक दिस विल वर्क, है ना। तो ये हाफ आ जाएगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। चेक कर लो, क्योंकि यहाँ ना ये भी नॉर्मल 0 1 की तरह ही फॉर लार्ज एन इट विल कन्वर्ज टू नॉर्मल 0 1 सेंटर। या एक काम करो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या ही दिक्कत है। ये समेसन एक्स आई स्क्वायर क्या है, एक काम करते हैं, क्योंकि ये तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा इससे, कोई दिक्कत नहीं, यू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। हाँ, 1/n करके कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसमें इस तरह से बना के हम लोग फिर ये कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट तो बाद में लगाना है ना, पहले उसको हम अरेंज कर सकते हैं। सो वी कैन अरेंज इट एंड देन वी कैन अप्लाई लिमिट। सो एक्चुअली फोर्थ की वजह से ना फर्स्ट भी सही हो जाएगा, ड्यू टू फोर्थ। पर देखो, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो आप लोगों को जो लग रहा है एक बार। एग्री करते हैं सब लोग? नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो पूछो कहाँ दिक्कत है। ठीक है, मतलब ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। क्योंकि जो ये है ना, ये जो मैं कह रहा हूँ दिस क्वांटिटी, हमने इसको ऐसा लिखा, सो ये तो कन्वर्ज कर रही है 1 पे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये नॉर्मल 0 1 है, तो एट द एंड ये नॉर्मल 0 1 पे कन्वर्ज करेगी। सो जैसा जिस तरह से फोर्थ हुआ वैसे ही फर्स्ट, ये नॉर्मल 0 1 है, तो z लेस देन 0, फाइव 0 हाफ, ठीक है। तो चारों इसमें सही हो गया ना। तो एक ऐसा क्वेश्चन था कि इसमें चारों ऑप्शन सही है। एंड नेक्स्ट है 104, ये ट्राई कीजिए। ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। सो so let x and y be jointly distributed continuous random variable with joint pdf, आपको दे रखा है ये, ठीक है। एंड which of the following statement are true, ये निकाल सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेशन बेस्ड बेसिक क्वेश्चन है, डेफिनेटली मतलब कैलकुलेशन बेस्ड है जस्ट। कोई दिक्कत है देख लो, क्योंकि कुछ है नहीं, मार्जिनल निकाल लो इसमें। जैसे मान लो इसके लिए आप मार्जिनल निकाल सकते हो y का, ट्राई कर पाएंगे। बेसिक ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, तो बस आपको कैलकुलेशन करने हैं, डेफिनेशन लगा के, आसान है। सॉल्व करोगे या मैं सॉल्व करूं, बताओ आप लोग क्या चाहते हो। मतलब मैं वेट करूं या आगे सॉल्व करूं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ट्राई करेंगे, तो ये करके देखिए। ये आगे भी बढ़ सकते हैं, अगर हो जाएगा तो हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। अगर सॉल्व करना है तो बताओ, आप करोगे तो बताओ क्या करना है। कुछ तो बताओ भाई, क्या करना है, सॉल्व करूं, आगे बढ़ूं, या वेट करूं, क्या करूं। कुछ भी करो सर, कोई दिक्कत नहीं है, तो कौन सा हमें सीखना है, मतलब ऐसे टाइम पास करने आए हैं, है ना। ठीक है, आई थिंक सॉल्व करके आइए, तो यहीं स्टॉप करते हैं आज, ठीक है। सॉल्व करके आइए, जब आपको सीखना हो तो आना।